मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया था, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए सिर्फ एक कैरेक्टर उठाया था प्लांट का, जो थी उसकी। हेलो एवरीवन, आई एम लाइबा, योर बायोलॉजी एजुकेटर, और आज हम समझेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ये आपको इमेज बुक की दिख रही है, पर अभी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हम इधर समझेंगे, फिर आपको ये अपने आप समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया था, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए सिर्फ एक कैरेक्टर उठाया था प्लांट का, जो थी उसकी हाइट। ठीक है, तो पेरेंटल जनरेशन में क्या था, बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, पेरेंटल जनरेशन में लेंगे टॉल एंड डॉर्फ को, ठीक है, जो कि है कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, ये जो कैपिटल टी है ये टॉल है, स्मॉल टी क्या है, डॉर्फ है, मतलब छोटा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। फिर क्या होगा, इन दोनों के गैमीट्स फॉर्म होंगे, गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, तो क्या होगा, ये एलील्स अलग हो जाएंगे और ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बीच में होगी क्रॉसिंग। अब क्रॉसिंग कैसे करवाएंगे, कुछ और कलर ले लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो, इसने इसके साथ क्रॉस किया, देखो बिल्कुल बराबरी होगी, कोई किसी को छोड़ेगा नहीं। ठीक है, फिर इसने इसके साथ भी क्रॉसिंग की, है ना, वरना डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है कि इसके साथ किया इसके साथ नहीं किया। फिर इसने इसके साथ क्रॉसिंग कर ली और इसने इसके साथ कर ली, तो क्या आपको देखने को मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये है सारे टॉल। ठीक है, और इसको हम कहेंगे F1 जनरेशन। क्या कहेंगे, F1 जनरेशन कहेंगे। और क्या है ये, सब टॉल है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे कैपिटल टी को भी मैंने टॉल बताया और मैं इसको भी टॉल कह रही हूं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। आपको याद रखना है, ये है होमोजाइगस टॉल और ये है हेट्रोजाइगस टॉल, क्योंकि इसमें एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है। एक चीज आपको और याद रखनी है, हमें पता है कि छोटे वाले को हमेशा दबाने की कोशिश की जाती है, तो यहाँ पे जो स्मॉल टी है वो नहीं शो होगा, ये जो टी है वो डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इसका भी गैमीट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इनके बीच में होगी क्रॉसिंग, कैसे होगी, फिर उसी तरीके से हम करा लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, नहीं आए तो बताइएगा। ठीक है, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि इसने इसके साथ किया, नहीं सॉरी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी। देखिए, ठीक है, क्रॉसिंग करने के बाद क्या हुआ, ये फॉर्म हो गया। अब समझिए, सिर्फ ये है डॉर्फ, बाकी सब आपको दिख रहे होंगे टॉल। ठीक है, ये सब क्या है, टॉल है, लेकिन इसमें से ये वाला जो है ये है होमोजाइगस टॉल और बाकी ये दोनों है हेट्रोजाइगस टॉल। ठीक है, अब बात करते हैं फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो की, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिनोटाइप होगा, फिनोटाइप मतलब आप देख के बता सको कौन टॉल है और कौन डॉर्फ है। ठीक है, तो देखो ये तीनों टॉल है ना, तो 3 रेशियो 1 डॉर्फ है 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीनोटाइप रेशियो की। जीनोटाइप में आप देखो कि सबसे ज्यादा, ये देखो ये प्योर टॉल है ना, मतलब होमोजाइगस टॉल है, तो 1, 2 हेट्रोजाइगस हैं तो 2 और 1 क्या है, डॉर्फ है, तो 1:2:1। तो आई होप मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेके अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा।